Hi friends, welcome to all my viewers in Nitka Educare Center through YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about ratio and proportion part 3. So I request to you stay in video with me and don't skip this video, watch till the end. If you want to understand clear of these topics. Friends, अगर आप इस वीडियो को क्लियर समझना चाहते हैं यानी इस टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है, जितना भी वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर, आपको यूट्यूब के माध्यम से हर वीडियो को देखना जरूरी होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस वीडियो से पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हर वीडियो को देखना अति आवश्यक है। और जैसे ही रिक्वायर्ड होगा और वीडियो का और क्वेश्चंस का और कंसेप्ट का, आई विल मेक मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। ये कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एंड डी 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कितना नंबर है? 4 नंबर। चारों को आपको सेट करना है रेशियो और समानुपात में। मान लीजिए कि ए और बी को रेशियो में सेट करके, सी और डी को रेशियो में सेट करके, दोनों को आपस में समानुपात यानी प्रोपोर्शन में कर देते हैं। तो ए अनुपात बी समानुपात सी और डी इसको बोलेंगे। मान लीजिए कि इसमें से ए निकालना होगा। ए निकालने का मतलब उसको बोलते हैं प्रथम समानुपाती। जैसे ही बी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं द्वितीय समानुपाती। सी निकालेंगे तो उसको बोलेंगे तृतीय समानुपाती। डी निकालेंगे तो उसको बोलेंगे चतुर्थ समानुपाती। तो देखते हैं ए बी सी और डी निकालने का तरीका। रेशियो को सबसे पहले हम बटा लिखते हैं, यानी ए रेशियो बी को हम ए बाई बी लिख सकते हैं। समानुपात के लिए प्रोपोर्शन साइन को हटा करके हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। और इसको सी और डी के रेशियो को सी बटा में डी कर देते हैं। यहां से आपको ए निकल जाएगा। ए निकलेगा तो ए यहां पे छोड़ देंगे, बी को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बी क्या है? ए के साथ डिवाइड है, तो इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी इंटू बी डिवाइडेड बाई ऑलरेडी डी यहाँ पे है, ठीक है। ए निकल गया यहां से। इसी तरह यहां से बी निकलेगा। बी निकलेगा तो क्या करेंगे? बी इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। डी को ए के साथ, डी को ए के साथ, बी को सी के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर बी सी। यहां से बी निकल जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? यहां से बी निकालना होगा तो ए डी डिवाइडेड बाई सी, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ए डी डिवाइडेड बाई सी, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा ए गुना डी डिवाइडेड बाई सी। ए निकल गया, बी निकल गया। अब सी निकालना होगा। सी निकालना होगा तो क्या करेंगे? सी यहां से निकाल लीजिए, सी यहां से निकालिए, ठीक है। सी निकलेगा तो क्या होगा? ए डी डिवाइडेड बाई बी, ए डी डिवाइडेड बाई बी, यानी ए गुना डी डिवाइडेड बाई बी। ये निकल गया, सी निकल गया। सी बराबर ए क्रॉस, ठीक है। सी बराबर ए गुना डी डिवाइडेड बाई बी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर यहां से निकाल लीजिए। तो डी बराबर निकालेंगे तो ए इधर मल्टीप्लाई है ना डी के साथ, तो बी सी के साथ डिवाइड हो जाएगा। बी गुना सी के साथ जाकर के डिवाइड होगा क्या? ए, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? बीसी के साथ डिवाइड हो जाएगा। चलिए, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया और डी निकल गया। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है 16 और 28 का रेशियो दिया हुआ है। समानुपात में यहाँ पर क्या रहेगा जो कि 42 के साथ अनुपात में हो करके इसके साथ समानुपात बना लेगा, ठीक है। यानी आपको ए बी सी डी, यानी सी पूछ रहा है तृतीय समानुपाती। ये हो गया आपका ए प्रथम समानुपाती, ये हो गया आपका बी द्वितीय समानुपाती और ये हो गया आपका सी तृतीय समानुपाती। ये हो गया आपका डी चतुर्थ समानुपाती।
ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है सी, यानी एक फॉर्मूला याद जो बताए थे आपको, ये फॉर्मूला मात्र एक फॉर्मूला याद रखिए, ए बराबर बी सी डी, ए बराबर बी सी डी, ए इक्वल टू बी सी बाई डी, ऐसे याद रखिए। ए तो निकल ही गया, ए तो याद है फॉर्मूला। बी निकालना होगा तो बी यहां से निकाल दीजिए, बी बराबर कितना हो जाएगा, ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ए इंटू डी डिवाइडेड बाई बी निकालना है ना, तो बी को यहीं पर रख देंगे, यहाँ पे रख दिए, सी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह सी निकालना होगा, सी निकलेगा, डी निकालना होगा, डी निकलेगा। यानी आपको एकमात्र फॉर्मूला याद रखना है, ए बराबर बी सी बाई डी, ए बी सी डी, ठीक है। यही फॉर्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सब फॉर्मूला भूल जाइए, याद रहे या नहीं रहे, कैसे आया उसको हम बता दिए कंसेप्ट में, और आपको मात्र याद रखना है ए बराबर बी सी डी, यानी बी सी बाई डी। चलिए क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है आपका, सी निकालना। सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर जैसे ही आपको ए बी सी याद रहेगा, ए बी सी डी याद रहेगा, तो सी बराबर हो जाएगा यहाँ से ए डी बटा में बी। सी बराबर क्या हो जाएगा यहां से ए डी बटा में बी, ए डी, ए कितना है 16 गुना डी कितना है 42 डिवाइडेड बाई बी कितना है 28, चौका 16, 4 सत्ते 28, 7 छक 42, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, सी कितना हो जाएगा 24, यानी तृतीय समानुपाती हो गया आपका 24, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 1/4 रेशियो 1/8 समानुपाती 1/3 समानुपाती वाट, यानी आपको निकालना है ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है डी, यानी चतुर्थ समानुपाती। यहां पर क्या निकालेंगे चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, यानी आपको डी निकालना है, डी फाइंड आउट करना है। अब देखिए पहले वाले में देखे थे यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये फ्रैक्शन में दिया है 1/4 1/8 1/3, इस तरह से, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम लगेगा। डी बराबर कितना होगा, डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखे थे ए बराबर बी सी बाई डी, डी बराबर निकल जाएगा बी सी बाई ए, डी इधर हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर हो जाएगा बी सी बाई ए। ठीक है, डी बराबर निकल जाएगा आपका बी सी बाई ए। बी सी कितना है, बी कितना है इसमें, ये हो जाएगा 1/8 इंटू सी कितना है 1/3, ए कितना है 1/4। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी निकालना है। चलिए 1/8 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1/24 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, इसमें क्या होता है पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली गुणा चौथी। ठीक है, दूसरी गुणा तीसरी, कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, यहां पे हो जाएगा 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई दूसरा कितना है 24 इंटू 1। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ये सब पहला दूसरा तीसरा नहीं है, इसमें ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला गुणा चौथा बटा में दूसरा गुणा तीसरा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, कितना हो जाएगा ऊपर में 1 नीचे में 6, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 बराबर 1/6 आया। रेशियो में निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शन में निकालना है, ये फ्रैक्शन में आपका आंसर हो गया 1/6, यानी यहाँ पे 1/6 रखेंगे और कटाने के बाद जो भी रेशियो इधर का आएगा वही रेशियो इधर कटाने के बाद आएगा। यही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/3 रेशियो 1/6। ठीक है, तो आपका वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगा चेक कर लीजिए, देखिए ये समानुपात
इधर का और इधर का दोनों बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आंसर तो आपका यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। आंसर को यहाँ पुट करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे 1/4, यहाँ रेशियो को बटा में लिखते हैं, 1/8 हो गया। ये इसको क्या लिखते हैं, बराबर। इसके लिए यहाँ इक्वल का साइन दे देते हैं, 1/3 आंसर आया है इसके जगह पे 1/6, यहाँ पे 1/6। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहली गुणी चौथा, पहला गुना चौथा, 1 × 8 डिवाइडेड बाई 4 × 1 बराबर 1 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 1, यानी 3 × 1 कितना हुआ, 4 दूनी 8, यहाँ 3 दूनी 6, इधर आया 2, इधर भी आया 2। अब देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं। लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे कैलकुलेशन 2 आया है प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसका रेशियो जो भी आया कैलकुलेशन करने के बाद 2 आया, इधर भी रेशियो कैलकुलेशन करने के बाद 2 आया, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है रानू और वेद 2 फ्रेंड है, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड किसी व्यापार में पूंजी अपना 7 और 12 के अनुपात में निवेशित किया, ठीक है। कितना में निवेशित किया है, 7 और 12 के रेशियो में। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी कितना है, 3648 रुपीज है, 3648 रुपया है। तो उसमें वेद का हिस्सा रानू से कितना अधिक होगा। देखिए वेद का रेशियो ऐसे भी कितना है, 12 है। इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा है, 7 से 12 ज्यादा है, यानी वेद का हिस्सा भी इसमें ज्यादा ही होगा। ये श्योर है। तो कितना से ज्यादा होगा यही हमको निकालना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दोनों का डिफरेंस लाना है, ठीक है। तो एक चीज होता है कि या तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे डिफरेंस अगर निकालना होगा दोनों का, किसके किसके बीच, रानू एंड वेद के बीच, ठीक है। रानू एंड वेद के बीच अगर डिफरेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है m - n डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटू टोटल पूंजी p हो गया। ऐसे याद रखिए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे आपको ये चीज आपको खुद ही निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम भूल जाते हैं, कब तक याद रखेंगे, नहीं याद रहेगा। चलिए सॉल्यूशन इसमें देखते हैं। दिया हुआ है रानू और वेद का रेशियो 7 और 12। क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। निकालना किसका है, पहले रानू का निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले रानू का निकाल लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे वेद का निकाल लेंगे। तो रानू का कितना हो जाएगा, रानू का हो जाएगा, इसमें रानू का कितना है 7, तो 7 ऊपर हो जाएगा। 12 प्लस 7 19 में कितना पार्ट है इसका, रानू का 7 है, तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 48 में, ठीक है। कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। रानू का यहाँ निकल गया, वेद का यहाँ निकालते हैं। वेद के लिए क्या करेंगे, वेद का ऊपर रखें। वेद का कितना है 12, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर रख दिया जाता है, बाकी नीचे रेशियो वाला प्लस कर देते हैं। 7 प्लस 12 कितना में भाई, इतना में, इतना ही में दोनों का पार्टनरी इसमें हुआ है 36 48। इसका भाग इसमें कितना हो जाएगा, वेद का इतना में, इस रेशियो में, यानी टोटल में 12 है तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी टोटल पूंजी में इसका कितना पार्टीशन बन रहा है वेद का, ठीक है। ये हो गया, ये निकल गया। अब दोनों का कह रहा है कि वेद का कितना हिस्सा रानू से ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। किसी को किसी में से घटाएंगे, अगर बड़ा जिसका रहेगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा,
निगेटिव रहेगा यानी उतना से वो कम हो जाएगा, यानी वो इतना से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे पूछ रहा है वेद का हिस्सा रानू से कितना अधिक होगा, यानी वेद के हिस्सा में से रानू का हिस्सा घटा दिया जाएगा। अब वेद का कितना है, यहाँ पे है 12/7 + 12 इंटू 3648 माइनस रानू का कितना है 7 + 12 इंटू 3648। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो जो कॉमन है उसको निकाल देंगे। इसमें कॉमन क्या है, ये देखिए 7 + 12 कॉमन है और ऊपर में 3648 कॉमन है। 3648 ऊपर में, नीचे में 7 + 12 कॉमन है, बाकी बीच में क्या बचा 12 - 7। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। अब देखिए यहां पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, m, मान लीजिए ये m है, ये हो गया n, m - n और नीचे में m क्या है 12। ठीक है, तो ये 12 हो गया m और प्लस ये क्या है 7n है, तो n + m यानी m + n। m - n यहाँ पे हो जाएगा m - n बटा में m + n इंटू ये क्या है टोटल पूंजी, इसको p माने थे, टोटल पूंजी यहाँ पे p लिखे थे, पहले फॉर्मूला बताया था ना, ये टोटल पूंजी p, यहाँ पर p लिख दिए। यानी जो रिक्वायर्ड पूछ रहा था जो फॉर्मूला में, ये क्या है इसको लिख देंगे डिफरेंस, माइनस हो गया ना इसमें से, ये हो गया d। तो d बराबर कितना आया, d बराबर m - n डिवाइडेड बाई m + n इंटू p। आ गया ना, फॉर्मूला भी आ गया और आपका सोल्यूशन भी बन गया। तो जैसे आपको याद रखना है फॉर्मूला याद रखिए या आप सोल्यूशन कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। चलिए डिफरेंस देखते हैं, किसके किसके बीच, वेद और रानू के बीच डिफरेंस कितना आ गया, सोल्व कर लेते हैं। 3648 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 12 में 7 घटेगा 5, 19 से कटाइए, 19 एक बार में जाएगा। यहां पर कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 19 एक बार में जाएगा, तो 19 एक 20 और 20 और 16 एक 17 यानी 17 174 यहाँ पे होगा। 19 8 52 से, 19 9 71 से। ठीक है, यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3 और 8 38, 19 दूनी 38। ठीक है, यानी 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, कैरी 1 हो गया आपका, 19 × 5 = 95 1 96। ठीक है, 960 आपका आंसर हो गया। यानी वेद और रानू के बीच में पूंजी का डिफरेंस इतना है, यानी वेद का 960 ज्यादा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रूफ ऑफ फार्मूला के साथ आपको टोटल क्वेश्चंस बनाने का आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डिफरेंस लाए या तो फार्मूला भी प्रूफ में ला दिए और सोल्यूशन भी ला दिए, यानी प्रूफ के साथ सोल्यूशन भी आपका क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 3 आ है, सोल्यूशन देखते हैं। एक कॉलोनी है, कॉलोनी में पुरुष और स्त्री के मतदाताओं का अनुपात दिया हुआ है 4 और 6। पुरुष और स्त्री का कितना दिया हुआ है, 4 और 6 दिया हुआ है। अगर स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से इतना ज्यादा है, यानी ये डिफरेंस बता रहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है कितना का है, 700 का है। ये दोनों में क्या करना है, हमको डिफरेंस करना है, कितना का हो जा रहा है, दोनों का डिफरेंस 700 है। तो कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, पुरुषों की संख्या फॉर्मूला से याद करिएगा तो जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भूलने की टेंडेंसी भी रहेगा। अगर एग्जाम में बहुत दिन के बाद फॉर्मूला अगर इधर उधर का याद करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएगा, इसका दूसरे नंबर में लग जाएगा, दूसरे का चौथे नंबर में लग जाएगा, तो यही आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसलिए फॉर्मूला याद रखिए, साथ ही साथ कंसेप्ट जरूर रखिए कि ये फॉर्मूला इसमें कैसे गलत कर सकता है, कहाँ सेट हो सकता है। तो ये फॉर्मूला बाद में, पहले क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक देखते हैं और बेसिक
आइडिया देखते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या रहता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद फॉर्मूला आप याद रखिए, आपके लिए आइस ऑन द क्रीम हो जाएगा, यानी सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो देखते हैं पुरुषों की संख्या। ठीक है, पुरुष की संख्या कितना है आपका, पुरुष कितना है 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर स्त्री और मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से इतना ज्यादा है, यानी डिफरेंस कह रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस ही लिखना पड़ेगा। कोई भी सवाल में इस टाइप से पूछेगा तो आपको जो यहाँ चीज रहता है वही चीज यहाँ पे रहता है। रुपया है तो रुपया में, डिफरेंस है तो डिफरेंस में ही होता है। ठीक है, यही मेन इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पर डिफरेंस कह रहा है तो यहाँ पर भी डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे भी देखिए, ये क्या है, पुरुषों की संख्या निकालना है, तो इतना ये क्या है, पुरुष है, आपको पुरुष निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस है किसका, स्त्री मतदाताओं की संख्या और पुरुष मतदाताओं की संख्या से। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कर दीजिए, तो 6 - 4 ये हो गया आपका डिफरेंस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 / 2 × 700। ठीक है, 2 दूनी 4, टोटल कितना हो जाएगा 1400 आंसर। पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा कि ये डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि प्लस करके और सोल्यूशन कर दिए, कुछ नहीं, डिफरेंस यहाँ पे खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या जो है, स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से इतना ज्यादा है। ज्यादा मतलब क्या, डिफरेंस कह रहा है, इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, डिफरेंस। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि महेश की आय तथा व्यय का अनुपात 5 और 4 दिया हुआ है। यदि कुल आय कुल खर्च से इतना रुपया अधिक है तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है। यानी आय का भी पूछ रहा है, व्यय का पूछ रहा है। दिया क्या हुआ है, आय और व्यय का रेशियो 5:4 के रेशियो में दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है कि आय और व्यय की राशि क्या है। आय पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आय निकाल लेंगे। आय निकालने के लिए आय का रेशियो कितना है 5 है, 5, व्यय का 4, आय का कितना हो जाएगा 5, जिसका निकालना है ऊपर में रखेंगे। अब कह रहा है यहाँ पे 5 + 4 रखेंगे या 5 - 4 रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, कुल आय कुल खर्च से, ये आय इसके बारे में कह रहा है, कुल खर्च से मतलब कि व्यय के बारे में, व्यय मतलब खर्च, कुल खर्च से इतना रुपया अधिक, यानी डिफरेंस, आय और व्यय का डिफरेंस कह रहा है, यानी जो भी रेशियो है इसको हम डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, इतना में आय कितना है 5 है, तो ये टोटल में कितना हो जाएगा 800 में कितना हो जाएगा, 800 ही ना डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस ये भी डिफरेंस, सही। ठीक है, ये भी डिफरेंस ये भी डिफरेंस, सही है। चलिए 5/1 × 800 कितना हो जाएगा 8/40। ठीक है, 40 00 4000 रुपया, यही आपका आय का आंसर हुआ। अब चलते हैं व्यय का। व्यय पूछ रहा है ना, व्यय का, तो व्यय का हो गया, देखिए आंसर नहीं रहेगा, ये आय का केवल निकला है ना, कह रहा है कि आय और व्यय की कुल राशि, यानी आय प्लस व्यय दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो आय का निकल गया, व्यय का, व्यय कितना हो गया, व्यय है 4, यहाँ पे 4/5 - 4 इंटू टोटल हो जाएगा 800, 4/1 × 800, 8 चौका 3200, यानी आय प्लस व्यय कुल राशि, यानी आय प्लस व्यय कुल राशि किसका, आय प्लस व्यय का कितना हो जाएगा, आय और व्यय वाला जितना आया है जोड़ देंगे, 403200 कितना हो जाएगा 7200, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वंस अगेन आई टेल यू, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए बंदे हैं उसको ज्वाइन करने के लिए आप मोटिवेट अवश्य करें। ठीक है, ये आप मेरे तरफ से आप लोग के लिए रिक्वेस्ट रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भलाई करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और उसको ज्वाइन भी करवाएं। थैंक यू।
जो लोग कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं प्रोपोर्शन और रेशियो या किसी भी टॉपिक का मैथ्स में, ठीक है, तो आप वीडियो जरूर देखें और नया से नया बंदे को मोटिवेट कीजिए कि यहाँ पर फ्री में क्लास ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। आप वीडियो जरूर देखें और एनटीपीसी का तैयारी आसानी से चलते घूमते फिरते आराम से कर सकते हैं। खर्चा की झंझट नहीं है। गरीब से गरीब लोग, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नितिका एजुकेशन सेंटर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई किया जा रहा है। आप ऑनलाइन वीडियो को जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।